जमुना प्रसाद त्रिपाठी का भूमि कलंकित हो गया उस दिन, जिस दिन भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ का प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि मंत्रिमंडल से बर्खास्त होते हैं। भ्रष्टाचार उन लोगों का यूएसपी रहा है। आज बहुत लोग परेशान है, कुछ कार्यक्रम होने वाला है, बहुत लोग परेशान है, चंदा थोड़ी शुरू हो गया है। हम उन तमाम विरोधियों से पूछना चाहते हैं कि 4 साल कहाँ थे। तो जानकारी हो जाती है विरोधी को कि यह काम होने वाला है निकट भविष्य में, तो उसी बात को भुनाने के लिए कहाँ पहले कोई काम हुआ था। हम आए थे, पूरा सड़कें जर्जर थे। आने वाले समय में हम लोगों के बीच में रखेंगे। सैकड़ों करोड़ रुपया का विकास का कार्य हुआ, 200 से ऊपर सड़क निकट भविष्य में बनेगा। सरकार इनकी है, अधिकारी कौन लोग है, रिश्वतखोर अधिकारी कोई लोग ठीक नहीं कर रहा है। और हमारा नेता का यूएसपी है, जो बोलते हैं सो करते हैं, कि ये लोग संविधान विरोधी है और दिल की बात ही लोगों को जुबान पर आ गई है। इसमें माननीय गृह मंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा। जब वो चुनाव भी लड़े थे, इतिहास बताते हैं, तो उनका विरोध किया गया था। बड़ी चर्चा तेज है, तो हम कह सकते हैं कि आरजेडी के आने वाले निकट भविष्य के प्रदेश अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सदन के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब सड़कों पर भी हल्ला हंगामा होने लगा है। जिस प्रकार से अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में जो बातें कही, उसको लेकर के विपक्ष अब आंदोलनरत है। विपक्ष अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहा है और इसको लेकर विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो सभी इस बयान की निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री कांटी के स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी है। कैसे देखते हैं अमित शाह के बयान को, बाबा साहेब के ऊपर जिस प्रकार से दिया गया है? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ लड़े थे और सभी के अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया और एक ऐसा संविधान दिया जो संविधान पूरी दुनिया में एक अनोखा माना जाता है, जिसमें सभी वर्गों को लोग, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने का काम किया। और वैसे महान विभूति को जिस तरीके से देश के गृह मंत्री, जो उन्हीं के बनाए गए संविधान के तहत वह गृह मंत्री बने हुए हैं। और सबसे निंदनीय बात यह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस तरीके से उनके नाम को बार बार लेकर के उपहास किया गया, अपमानित किया गया, ये काफी निंदनीय है। यह देशवासियों के लिए काफी दुख की बात है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान रचयिता के बारे में इस तरह का ख्याल, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी है और दिल की बात ही लोगों को जुबान पर आ गई है। लेकिन देश की जनता समझ रही है, ये अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता। इसमें माननीय गृह मंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो देश की जनता आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये अपमान का बदला लेने का काम करेगी। लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। जो वीडियो में बात पूरी बोली गई थी उसे कट पेस्ट करके विपक्ष जो उसका दुष्प्रचार करने में लगी। देखिए, ये हाउस में बोला गया मामला है। ये देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा की यह बात है और लोकसभा का अपना वीडियो होता है। उन्होंने बोला है साफ, पूरा देश की जनता देखी है। ये लोग ये काम करते हैं, एडिट करके इधर उधर करके, इन लोगों का काम है। जैसा ये लोग करते हैं उसी तरह का मिथ्या आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। ये तो पूरे देश की जनता देखी है, इसको छेड़छाड़ का कोई मतलब ही नहीं है। सोशल मीडिया पे युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा। जब वो चुनाव भी लड़े थे, इतिहास बताते हैं, तो उनका विरोध किया गया था। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में ही संविधान भी बना था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ही संविधान लिखे थे। ऐसा कोई आरोप लगाता है, ये गलत। इस देश के युवाओं को ये लोग गलत इतिहास बताते हैं। ये लोग इतिहास बदलने वाले लोग हैं। ये लोग का मंशा ठीक नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो भागीदारी लोगों की रही है, उन लोगों को ये लोग तो गांधी जी को भी खराब कहते हैं।
ये लोग गोडसे वाले लोग हैं। ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं। जो सामने अभी किए हैं, पूरी देश नहीं दुनिया देखने का काम किया है कि किस तरीके से गृह मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उपहास का विषय बनाए हुए उनके बार बार नाम लेकर के अपमानित करने का काम कर रहे हैं और लोगों को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम मत लो। यही ना उनका संदेश था। उनके नाम के मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, बदला ले लेगी देश की निश्चित तौर पर देश की जनता बदला लेने का काम करेगी। अच्छा, 25 में चुनाव है तो 25 में ही बदला लेने की कहीं ना कहीं बात आप कह रहे हैं कि वोट की ताकत से लोग लेंगे। तेजस्वी यादव तो पहले चुनाव से काफी पहले अब जिस प्रकार से चुनावी घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में भी घोषणा किया था। तो आपने देखा था कि किस तरीके से इस बिहार के 5 लाख से ऊपर बेरोजगारों को नौकरी मिला। उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने नौकरी देने का काम किया। आज जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बात बोल रहे हैं, ये नौजवान है, युवा तुर्क है, जो बोलते हैं वो करते हैं, इनका यूएसपी है। और जो आज बोल रहे हैं कि प्रत्येक वृद्धा पेंशनधारी जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो वृद्ध हो गई हैं, बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, उनके वृद्धा पेंशन 400 के जगह पर 1500 रुपया मिलेगा। गरीबों को सबसे महंगी बिजली दी जा रही है बिहार में, उनको 200 यूनिट फ्री। जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, गरीबों को 200 बिजली यूनिट फ्री हो जाएगा। माई बहन सम्मान योजना, मान योजना लाने का काम किया है और प्रत्येक माताएं बहनों को 2500 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा। ये हमारे नेता का कहना है और हमारा नेता का यूएसपी है, जो बोलते हैं सो करते हैं। मार्ग कैसे प्रशस्त कीजिएगा? मुख्यमंत्री यात्रा पे निकलने वाले हैं और चुनाव की तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। एनडीए की ओर से लक्ष्य बढ़ा रखे हैं 2025, 225 और फिर से नीतीश का नारा लेकर चल रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दौरा बार बार निकल रहा है और बार बार रुक जा रहा है। उनका दौरा का नाम भी चेंज हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को नेता तो निकले हुए हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कायम कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार का जो स्थिति है पूरे बिहार में, हर जगह लूटे जा रहे हैं गरीब। बिजली में स्मार्ट मीटर लगा करके लूटा जा रहा है, सर्वे के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार इनकी है, अधिकारी कौन लोग है? रिश्वतखोर अधिकारी कोई लोग ठीक नहीं कर रहा है। तमाम अधिकारियों के जाल में फंस गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो कहीं ना कहीं जो है वो अस्वस्थ है, जिसका भुक्तभोगी पूरे बिहार की जनता भुगत रही है। 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर के हर संगठन में जिस प्रकार से बदलाव देखे जा रहे हैं, संगठनात्मक रूप से बदलाव किए जा रहे हैं, बड़ी चर्चा तेज है। तो हम कह सकते हैं कि आरजेडी के आने वाले निकट भविष्य के प्रदेश अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है। हम लोग अभी उस सब चीजों में हम लोगों का कहीं नहीं। हम लोगों को जो काम मिला है और कांटी के सम्मानित जनता ने जो हमको अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है, हमारा प्रथम लक्ष्य है कि कांटी के जो भी सड़कें हमारे खराब है, जो भी समस्या है, उन समस्या को निदान कराना मेरा लक्ष्य है। और हम जहां हैं वहां खुश है। ये आप लोग मीडिया इस बात को चला रहे हैं, चाहे और भी मीडिया के और कुछ लोग हमको बताए भी है, लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं है। और संगठन हमारा काफी मजबूत है और आने वाले 25 के चुनाव में निश्चित तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो देखिए, हम अभी उस लायक हम अपने आप को नहीं मानते। अभी हम साधारण कार्यकर्ता है एक पार्टी के, और हम इसी रूप में अभी पार्टी की सेवा देना, हम अपने आप को इतना ही कर रहे हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आखिरी सवाल लेते हैं। आपने कहा कि कांटी के लिए लगे भी रहे, कांटी के लिए करेंगे, विरोधी हावी हो रही है आप पे, चुनाव भी नजदीक आ रहा है। सड़कों की बात आपने कहा कि कई सड़कें जर्जर है, विरोधी भी इस बात को कह रहे हैं, फेल बता रहे हैं जनप्रतिनिधि को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विरोधी का काम है बोलना है। हम उन तमाम विरोधियों से पूछना चाहते हैं कि 4 साल कहाँ थे, कौन दुनिया में थे? कांटी के जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रहा है। सब लोग अपने अपने फेरा में थे। नवादा, जहानाबाद घूम रहे थे, बेगूसराय घूम रहे थे, कांटी के जनता के दुख में कभी खड़ा नहीं हुए। वो क्या बात करेंगे? और रही सड़क की बात,
तो सब जानते हैं कि सड़कें कैसे बनती है। 200 से ऊपर सड़क निकट भविष्य में बनेगा। एक एक सड़क जो जर्जर है, तमाम सड़कों की बनाई जाएगी। जितने भी काम आगे बढ़ जाती है, विरोधी उसी मुद्दे को लेकर के कहीं जाते हैं और बोलते हैं, जिनको जानकारी हो जाती है विरोधी को कि यह काम होने वाला है निकट भविष्य में, तो उसी बात को भुनाने के लिए। लेकिन कांटी की जनता समझ रही है। कांटी के जनता तो कितने बड़े 4-4 पुल आप देख रहे हैं, कहां पहले कोई काम हुआ था। हमारा जो स्थिति था, हम आए थे पूरा सड़कें जर्जर थे। आप देख लीजिए, मेडिकल से लेकर बंगाई बांध का रोड 10.5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते थे। कौन कराया? पुलिस लाइन से लेकर के शनि मंदिर बांध रोड क्या स्थिति में था? किसने कराने का काम किया है? तो हम लोग तो किए हैं। और आपकी इस्लामिया डिग्री कॉलेज में पुल बन रहे हैं, फतेहपुर में पुल बन रहे हैं करोड़ों करोड़ के लागत से, भटौना में पुल बन रहे हैं करोड़ों करोड़ के लागत से। और हम तो बताएंगे आने वाले समय में हम लोगों के बीच में रखेंगे सैकड़ों करोड़ रुपया का विकास का कार्य हुआ है। डाटा पेश करने वाले एकदम निश्चित तौर पर करेंगे। हम बोलने वाले लोग नहीं है, हम काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और कुछ लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार उन लोगों का यूएसपी रहा है। जमुना प्रसाद त्रिपाठी का भूमि कलंकित हो गया उस दिन, जिस दिन भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ का प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि मंत्रिमंडल से बर्खास्त होते हैं। यही तो यूएसपी रहा है। वो लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कांटी के सम्मानित जनता ने जो हमको स्नेह प्रया दिया, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम अपने प्रतिनिधि को, कोई सेक्टर का लोग, कोई पदाधिकारी, कोई ठेकेदार नहीं कह सकता है कि हम 1 रुपया रिश्वत लेने का काम किया है। ये मेरा यूएसपी है। और बोलने वाले का क्या यूएसपी है, तो पूरा कांटी के सम्मानित जनता सहित पूरे लोग जानते हैं कि क्या उनका रहा है। सो आज कुछ लोग जो है से, आज बहुत लोग परेशान है। कुछ कार्यक्रम होने वाला है, बहुत लोग परेशान है। चंदा थोड़ी शुरू हो गया है, परेशान है कि फिर देखिए वही स्थिति आ रहा है। ऐसा नहीं है। हमने कभी किसी व्यवसायिक वर्ग के, किसी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को कहीं हम लोगों ने टच करने का काम नहीं किया। मेरा मानना है कि अगर कोई जन वितरण प्रणाली का दुकानदार अगर कोई चीज से मदद करता है, तो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ धोखा करने का काम करेगा। ये हम लोग का यूएसपी है। और कुछ लोग बोलते हैं, उसके यूएसपी को जनता समझ रही है। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। आने वाले समय में जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। चलिए, पूर्व मंत्री और स्थानीय कांटी के विधायक इस्राइल मंसूरी हमारे साथ में थे। बातचीत शुरू हुई देश में चल रहे गृह मंत्री के बयान को लेकर, जिस प्रकार विपक्ष हमलावर है। बातचीत आई प्रदेश की राजनीति और फिर इनके गृह विधानसभा क्षेत्र में विरोधी के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है, उन पे इन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। कोई सवाल मन में हो विधायक से जुड़ा हुआ, तो उस सवाल को भी आप लिखिए, ताकि आपकी सवाल को फिर से हम इनके पास पहुंचा सके। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।